ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिर है ये सुलझे, है रोम रोम एक तारा, है रोम रोम एक तारा, जो बादलों से है गुजरे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो? लगता है मैं रॉन्ग साइड पे आ गई हूँ, वही नहीं नजर आ रहा है मुझे इवन जो हमारी, अच्छा मैं लगता पहले तो नहीं आ गई, नहीं 7 मिनट है। हाय, तो आज हमारी डिस्कशन है जनाब आलू, गुड थॉट एंड बैड थॉट। हमारी शक्ल कैसी बन जाती है जब हम ग्रेट सोचते हैं और जब हम ग्रेट नहीं सोचते। ठीक है, तो इससे पहले कि कोई मेरे साथ एक सेकंड में जरा कैमरे को सीधा कर लो। कैमरा जो है ना बहुत तंग करता है मुझे। अच्छा, पता है मैंने क्या किया? मैंने ये किया कि हम ऐसा करते हैं कि पहले थोड़ी सी भस्त्रिका बता देती हूँ, इससे पहले कि कोई आके मेरे साथ मैं टिकटॉक करना शुरू हो जाती है ना। अरे टिकटॉक, हाँ, अच्छा इसी को कहते हैं टिकटॉक, जब आप बातें करते हैं चिट चैट वाली, तो मैं तो चिट चैट कहती हूँ, बड़ा मजा आता है। तो थोड़ी सी भस्त्रिका मैं करवा देती हूँ। यूजुअली मैं क्या करती हूँ कि वहां पे एक्सरसाइज करती हूँ, लेकिन मैं पहले ही कर लेती हूँ, आजकल बड़ी चालाक हो गई हूँ। तो जनाब आलू भस्त्रिका करते हैं, बहुत गहरे सांस होते हैं और आपके सीने के लिए एकदम क्लिनजिंग का काम करते हैं। जैसे लोग मशीनें लगा के आपके अंदर से कुछ चीजें निकालते हैं, इसी तरह ये होता है। तो ये है, हाँ ठीक है। तो गहरे गहरे सांस लीजिए, ठीक है, और इस तरह से हमारा जो अलार्म है दूसरी जगह वो बजने शुरू हो गया, तो बजने दो, कोई बात नहीं, हम नहीं उठेंगे जब तक कोई और नहीं आता। और अगर ये आवाज बॉदर कर रही है तो मुझे लिख दो। ये पूरा चेस्ट आपका ऊपर को उठेगा और यहाँ पे हलक में हवा भरते चले जाएंगे। ठीक है। इसको आप एटलीस्ट 10 मिनट्स का करेंगे। और जो कोई है मुझे देख रहा है, हेलो तो करे, कौन है? कौन है भाई, कौन है भाई? क्योंकि ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जो देखते हैं और पर हेलो नहीं करते मुझे, पर मैं जानना चाहती हूँ मुझे कौन देख रहा है। ठीक है, तो हम जो है बात करेंगे आज कि जब इंसान खूबसूरत सोचता है तो उसकी शक्ल कैसी लगती है, और जब इंसान सोचता है, कुछ भी नहीं सोचता और हम ही सोचता रहता है और किसी को भी कुछ भी कहता है, तो वो कैसा लगता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। योग का एक बहुत अहम हिस्सा है कि
उसके अंदर सबसे पहले सोच को ही काबू किया जाता है। ये कौन आया? इजाज, हाय इजाज। हेलो, हाय, हाउ आर यू? आज हम आप लिंक शेयर करके हमारे साथ हम मैंने लिंक दिया हुआ है। यस, तो आप लिंक पे आ सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं और हम अजीमी साहब पे बात और कर सकते हैं। लेकिन आपको आना पड़ेगा, थोड़ा सा लोगों को बताना पड़ेगा कि हमारा नॉलेज जो है इतना इम्पोर्टेंट है, तो उसको सबके दिलों में उतरना चाहिए ताकि सबको, मेन चीज ये है कि आपको रात को अच्छी नींद आए। मेडिटेशन का मतलब ही यही होता है। रूबी, हेलो रूबी, हाय, हेलो माँ, वाओ दैट्स सो क्यूट, हाय। अच्छा मैम दोबारा लिखा, उसने कहा माँ लिख दिया मैंने, दोबारा मैम लिख दूँ। कोई बात नहीं बेटा, माँ हो या मैम हो एक ही बात है। तो आप लिंक जो है वो लगा हुआ है और आइए हमारे साथ कुछ शेयर कीजिए अपने दिल की बात, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हाय जीएनसी, सलाम वालेकुम अस्सलाम। आओ और बताओ कि कैसा लगता है, मेडिटेशन के बारे में थोड़ा सा कुछ बताओ, और अपना कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो बुरे लोगों के साथ आप लोगों ने गुजारा और कुछ अच्छे लोगों के साथ, अच्छी सोच और अच्छे बुरी सोच के साथ किसने कैसा टाइम गुजारा मेरे साथ शेयर करें। तो मेरी हेलो मोहम्मद, कैसे, क्या हुआ आज इतनी देर क्यों हो गई? मतलब मैं मैं अपने लोगों में से किसी को नहीं देखती, ऐसे ऐसे हो जाती है। हालांकि मुझे इतनी आदत थी यूट्यूब के ऊपर कि मैं है और कैमरा, दैट्स इट। मैंने अभी तक यूट्यूब के लिए कोई वीडियो नहीं बनाया क्योंकि बस कुछ एक वजह थी। और लेकिन मैं यहीं से सेंड कर दे, वेयर इज द लिंक? लिंक इज ऑन माय टू साइट। एक तो इसी जहां से मुझे बात करो इस पे भी लिंक है, और जो उससे पहले मैंने वीडियो डाला था गुड थॉट्स एंड बैड थॉट्स के बारे में, उसके ऊपर भी लिंक है। और अपना छोटा सा व्यू मतलब शेयर कर सकते हो और आके बता सकते हैं, ठीक है? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है रफीक साहब, आप कैसे हैं? आपको मैंने एक एक्सरसाइज शुरू में बताई थी, खास तौर पे आपको जहन में रख, आपको उर्फिया को रखकर वह एक्सरसाइज मैंने बताई थी खास तौर पे। जहेब ने फोटो बदल दी है, जहेब फिर फोटो बदल दी है। ठीक है, गंदड़े बचड़े। ऑलराइट, आपको जो मैंने वहां ऐसे टांग, जिससे आपकी टांगे अकड़ गई थी, वो वाली एक्सरसाइज मैंने बताई थी। और उससे क्या होता है कि बॉडी के 112 पॉइंट्स खुलते हैं, उसको मर्मा पॉइंट कहते हैं। मुझे शायद किसी ने ये सवाल भी किया था कि मर्मा पॉइंट क्या होता है। तो मर्मा पॉइंट वो होता है जहां रगें एक दूसरे से, वेन्स एक दूसरे से मिल रही होती हैं और क्रॉस कर रही होती हैं, तो वो मर्मा पॉइंट कहलाता है। और वहां की जब हम वो वाली एक्सरसाइज करते हैं जिससे हमारी टांगे चढ़ गई थी, तो वो सारी की सारी एकदम एक जैसे अलग जगह बनती है, ऐसे वो हो जाती है। तो उससे वेट, चेहरा, पूरी एकदम स्किन जो है वो जबरदस्त हो जाती है। हाँ, तो लेकिन इसमें शक्ल तो आ नहीं रही है। संतोष कुमार, है संतोष, अपनी फोटो तो दो। यस मैम, थैंक यू। अच्छा बदलो, वैसे प्यारी तस्वीर है, वेरी नाइस पिक्चर। हेलो संतोष, हाउ आर यू? क्या, अब मैं जलूंगी नहीं, ओके? मेरे पास भी है। जलाने आए हो मुझे? कॉफी कॉफी पी रहे हो, चाय पी रहे हो? शुक्र है पाकिस्तान में चाय। मैम आई एम आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही? अच्छा, देर देर में जा रही है। ये आधे आधे घंटे बाद हंसेंगे, आज ये है जी जी करेंगे। जी जी। देखा? किसी को पता ही नहीं है जी जी क्या होता है। तो तालियां बजाओ सब लोग मिलके, है ला 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 या। अच्छा जोहेब, मैंने ना जोहेब एंड क्या नाम है,
रफीक साहब एंड रियाज, मैंने भस्त्रिका शुरू की हुई है और आप लोग अपना भस्त्रिका अगर नहीं की तो कर लो प्लीज। ओके अच्छा। अरे कप तो छोड़ दो भाई, संतोष क्या हो गया? पीछे ही पड़ गए हाथ धो के। खत्म कर दी। आज तो बड़े पप्पू लग रहे हो, क्या बात है? आधे घंटे में पहुंचेंगे, आवाज है ना? अच्छा, हाँ पप्पू लग गए आपसे एकदम। कुछ सीखा है ना। हाँ जय बात, एकदम फिट होके आना चाहिए लोगों को। प्रेजेंटेशन बहुत, आप जो होटल में हम लोग जाते हैं तो खाने की प्लेटों में खाना कम, प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा होती है, और प्रेजेंटेशन के ही पैसे ले जाते हैं हम लोग, खाना उसके अंदर। डेकोरेशन डेकोरेशन यानी कि, हाँ, हाँ उसी उसी को वो प्रेजेंटेशन। कहा है कि- अच्छा। मैम वो, जी जी, पैकिंग बहुत अच्छी होती है, गिफ्ट का पता ही नहीं। पैकिंग। ये इट्स फॉर यू संतोष कुमार। अच्छा संतोष, गौर से बात सुनो मेरी। अच्छे ख्याल। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। हाँ अच्छे, कोई एक छोटा सा किस्सा बताओ कि तुम्हारे साथ किसी ने बहुत अच्छा सलूक किया था, तो हाउ यू फील। और किसी ने, छोटा सा किस्सा, लंबा नहीं करना, छोटा सा किस्सा ये बताओ कि किसी ने तुम्हारे साथ बुरा सलूक किया था, तो हाउ यू फील। कम ऑन स्टार्ट। मैम अच्छा सलूक मैं बता रहा हूँ पहले तो, ये कुछ 2-3 दिनों का ही वाकया है। तो मेरे मोबाइल बंद हो गया था, तो 2 दिन के लिए मैं निकला था किसी और सिटी में। मोबाइल मेरा बंद हो गया था, तो बंद हो गया तो मुझे तो किसी को कॉल करने के लिए मोबाइल की नीड पड़ती है। तो मुझे किसी को कॉल करनी थी, और मैं अब क्या करूं, कोई ऐसा दूसरे शहर में पहचान वाला बंदा होता नहीं। तो उससे मैं खड़ा था, तो साथ में एक बंदा खड़ा था, मैंने उससे कहा कि सर आपके पास मोबाइल है? तो उन्होंने कहा बिल्कुल है। अच्छा, मैं उसको पहचानता भी नहीं था, उसको वो भी मुझे पहचानता नहीं। सो मैंने कहा मोबाइल है? हाँ। उन्होंने बोला कहाँ है? तो मैंने बोला कि मैं कॉल कर सकता हूँ? क्यों नहीं कर सकते हैं आप? तो उनसे लेके, मुझे नंबर तो याद था, मैंने कॉल की तो तकरीबन कॉल तो हो गई, लेकिन वो बंदा जब तक मुझ तक पहुंचे, तो वो दोबारा भी मुझे कॉल करेगा ना, भाई संतोष तुम कहाँ हो। जब मैंने उसको जगह भी बता ली, लेकिन वो पूछेगा तो सही, कम से कम कांटेक्ट में तो रहेगा, भाई संतोष हो कहाँ, ये जगह फार्जून में वेट करके चला जाऊं। वो संतोष बंदा जो मुझे एक, जानता भी नहीं था, वो तकरीबन मेरे लिए 15 से 20 मिनट बैठा था कि संतोष जब तक आपका काम ना हो तब तक मैं नहीं, आप मेरा मोबाइल आप रख लो फिलहाल, ऐसा काम है। वाह, तो ये अच्छा वाला और अच्छा, दूसरी आप ये कह रहे थे कि मैम, काफी लोग जी हाँ। जहेब, ये जो है एजाज अहमद रजा, ये चाह रहे हैं कि ये लिंक पे ज्वाइन करें। कैन यू सेंड लिंक टू हिम ऑन हिज मैसेंजर सो ही कैन ज्वाइन। ठीक है, चलो बोलो। हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? बोलो। जी मैम। जी दूसरा। जी हाँ। अच्छा, ये और काफी लोग मैम जेलसी करते हैं, उसी हिसाब से तो मैंने कुछ, जी जी आवाज, आ रही है, आ रही है आई थिंक कट रही है मैम आवाज, आवाज देर तुम्हारी। तक पहुंच रही है, आप मेरी आवाज आपके पास देर तक पहुंच, अच्छा, इशू है। तुम एक दफा शुरू हो जाओ ना, वो उसकी कह रहा है। हम्म। बोलो। अच्छा चलो, हम शुरू हो जाएं, फिर बंद ना हो, ऐसे करें। तो ये था कि कुछ मैम बंदे होते हैं जिनसे हम, यानी कि अगर फॉर कोई किस पे हम एहसान जताते हैं, फिर वो कभी ये नहीं बोलते थे कि संतोष आपकी मेहरबानी, आपका शुक्रिया।
जिस तरह से उस ये सेम उसको भी हम कनेक्ट करते हैं उस वाक्य को जिसने मुझे मोबाइल दिया था। तो मैंने उसको इतना थैंक्स बोला कि यानी कि बहुत शुक्रिया आपका, इतने वर्ड्स बोले। लेकिन काफी ये लोग होते हैं जो काम अपना निकाल देते हैं, फिर ये भी नहीं बोलते भाई कैसी है तबीयत, क्या है क्या नहीं, ये थैंक यू भी नहीं बोलते। तो इस तरह के लोग नहीं होने। हम्म, सही बात है। ये कौन हंस रहे, क्यों हंस रहे हैं? और ये है, नहीं वो क्या है ना कि वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू, ठीक हो, सब खैरियत है, वेरी गुड। बात ये नहीं है संतोष के इंसान, कुछ लोगों को हमारे यहाँ ट्रीटमेंट इस तरह से नहीं है। मेरी आवाज तुम्हें यकीनन देर से जा रही है और तुम आधे घंटे बाद रिएक्ट करोगे। और मैंने एक किस्सा भी सुनाया था इन लोगों को जंगल में, एक नहीं पूरा सुनाया था या नहीं सुनाया, तो एक किस्सा सुनाती है बड़ा मजे का ताकि जब भी मैं कहूँ कि हाँ आधे घंटे बाद तो सबको समझ आ जाए। तो एक जोक सुनाती हूँ। जंगल में बहुत, शायद पहले भी मैंने बोला था, सुनाया था, जंगल में बहुत सारे जानवर लतीफा सुना रहे थे एक दूसरे को, ठीक है, और खूब हंस रहे थे। उसमें गधा जो था ना वो जी चुपचाप मैम। खड़ा रहा और सारे हंस रहे थे जानवर, खे तो सब चले गए। तो जानवर गधा जो था बिल्कुल हिला नहीं, बस यूं करके यूं रहा एकदम। दूसरे दिन वो अकेला हंस रहा था, हंसते हंसते सारे जंगल के जानवर जमा हो गए। कहने लगे क्या हुआ? कहने लगे तुमने जो कल लतीफा सुनाया था ना, वो मुझे आज समझ आया। तो वो वाला हिसाब है कि ये लो भैया आवाज चली गई है। अच्छा, इनको आपको लिंक मिल गया होगा और जोहेब ने आपको भेज दिया होगा। आप इस लिंक में क्लिक वो करेंगे, अपना नाम लिखेंगे और आप मुझे ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। और जब तक हम बस्तरी वो क्या नाम है, हाथ जोड़ कर लेते हैं जिसने नहीं किया। और मैं आज बहुत देर से उठी क्योंकि मैं नहीं सोई थी सही, रात को मेरी दोस्त की कॉल आ गई थी, रात को बहुत देर तक मैं जागती रही, तो मैंने कुछ नहीं किया आज। तो हम लोग हाथ जोड़ करते हैं और इसको 4 दफा कर लीजिए, 400 दफा कर लीजिए। हर मर्तबा 100 टाइम करके आप अपनी सेहत और जिंदगी को बचाइए। और क्या नाम है, जैनब मुझे ये बताना है कि गुड थॉट क्या है एंड बैड थॉट क्या है। जहेब एंड नगमा एंड सब लोग मुझे एक एक जुमले में रवैये लोगों के बताने हैं कि हम लोगों को ये शेयर करना है कि हम लोग कैसे लोगों के रवैयों से हर्ट होते हैं। और वैसे तो मैं आप लोगों को कवच कहते हैं, एक कवच उसको कहते हैं, जैसे हम हमारे चारों तरफ दीवार है और हम उसके अंदर रह रहे हैं, ठीक है, और बंद है, तो हमारी हिफाजत हो रही है कि हिफाजत में है, तो उसको कवच कहते हैं, पुराना नाम है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ कि अपने इर्द गिर्द दीवार कैसे बनानी है, लोगों के तानों की, लोगों के शिकवों की, लोगों के कंप्लेंट्स की, ये सारी चीजें कैसे करनी है। आई एम टीचिंग सिंस बिगिनिंग कि हमें अपना रवैया कैसे क्लीन रखना है दूसरों की सोचों से और दूसरों की बातों से। इट्स रियली हर्ट बिकॉज हम लोगों को जब हम हर्ट होते हैं तो हमारा ईगो होता है, वो हमें तड़पा के रख देता है। जब आप हर्ट हो तो आप समझ जाएं कि ये हमारा ईगो है जो हमें तंग कर रहा है। अगर आप ईगो को हटा देंगे तो एकदम आजाद हो जाएंगे लोगों की बातों से और लोगों के तानों से, लोगों के रवैयों से आप आजाद हो जाएंगे और दूसरों पे तरस खाना शुरू कर देंगे कि हाय बेचारे को नहीं पता कि लोगों के साथ कैसे रहना, मोहब्बत करनी नहीं आती। तो मुझे चाहिए एक एक लाइन। हाय भूपेश, तुम बड़े दुखिया दुख दर्द भरी कहानी तुम्हारी चल रही है आजकल। आजकल मैं फीलिंग हर्टिंग हूँ। हाँ, वही तो यही तो सारा सिलसिला कि ये फील जो हर्ट होती है वो हमारी ईगो होती है। हमें कुछ चाहिए होता है या लोगों की वजह से हम हर्ट हो जाते हैं। उनकी सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए हमारे दिमाग पे, जैसे मुझे इंटरव्यू के लिए इमरान को मैंने हाँ की है और बिल्कुल ही पर्सनल लाइफ पे मेरी इंटरव्यू करना चाह रहे हैं वो, और मैंने हाँ कर दी है। मैंने आज तक कभी किसी को नहीं बताया नगमा कि मैंने कौन सी पेन्स को कैरी किया,
कौन सी पेन्स के साथ लड़ाई झगड़ा किया, कौन सी जिंदगी मुझे इरिटेट करती रही, क्या होता रहा। तो उसको जब मैंने, हाँ, रात को ना सोने की वजह भी यही थी कि मैंने हाँ की थी, क्योंकि मैं अपने आप से भी, वो कहते हैं ना, मैं अपने आप से भी नहीं जिक्र करता। जो हर्ट करती है ना बातें, वो मैं अपने आप से भी जिक्र नहीं करती। अब चूंकि मैं क्लास करती हूँ और मेरे साथ सारे और सब के सब बहुत सिंसियर हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, और मैं नहीं चाहती कि मेरे बारे में उन लोगों को पता ना हो, डिटेल में पता होना चाहिए मेरे बारे में। हो सकता है मेरी कुछ चीजें बुरी लगे, हो सकता है मेरी कुछ चीजें बहुत यूनिक लगे, हो सकता है मेरी चीजें ऐसी आप लोगों को दर्द भरी कहानी शुरू हो जाए, मतलब कि कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन चूंकि एक आप लोगों ने मुझे मेरे बिना सोचे आप लोगों ने मुझे एक एक रिस्पेक्ट के उस पे रखा है, टीचर बनाए, तो टीचर की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आप लोगों को। तो इसलिए मेरा दिल राजी हुआ। जो मैंने, मेरी सिर्फ एक दोस्त है फरजाना, वो मेरा मिरर है, ठीक है। तो जब भी मुझे कुछ बाहर निकालना होता है तो आई टॉक टू हर ऑलवेज। तो मतलब अगर कोई मेरे बाद कोई मेरी को कहानी सुना सकता है तो वो फरजाना ही है। मैं उससे बहुत, ट्रस्ट का हमारा मामला नहीं है, बस हम लोग ये नहीं कहते कि किसी को मत बताना, क्योंकि बताना किसको क्या बताना है, ठीक है। बताने ना बताने वाली ये इन लोगों, मतलब ये आपके, ये क्या है, वेलकम योर शो इज वेरी इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल अबाउट योगा एक्सरसाइज। अभी तक तो मैंने कुछ भी नहीं किया सर, ये आपने क्या डाउनलोड किया हुआ है? और ग्रेट जॉब यू हैव डन, ओके, ग्रेट, थैंक यू सो मच। मजे की बात ये है कि मजे की बात है कि नहीं? ये डाउनलोड हटा के कुछ थोड़ा सा नया लिखे, थोड़ा मजा आएगा। क्या है, क्या नाम है नगमा जी, जिससे इंसान ज्यादा प्यार करता है, हर्ट भी उसकी वजह से ही होता है। बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई शक नहीं है। जिससे इंसान प्यार करता है वही हर्ट कर सकता है आपको, और किसी की जरूरत भी नहीं है कि आपको हर्ट कर सके। क्यों? वो आप उसको ऑन ही नहीं करते, तो आपको वो हर्ट नहीं कर सकता। आधे घंटा पौना घंटा तो कोई गैर आदमी आपको हर्ट कर सकता है, उसके बाद आप भूल जाएंगे। माई ओनली फ्रेंड इज उर्फिया। अच्छा, अब तो मैं भी हूँ, मैं नहीं हूँ क्या? वालेकुम अस्सलाम। है रियाज, क्या तुम आ रहे थे कल? रियाज इकबाल हैं, चलो ट्राई करो। ब्यूटीफुल फ्लावर, ब्यूटीफुल लेडी। मेरा पता है कितना दिल चाहता है पाकिस्तान आने को, यू डोंट बिलीव दैट, बट क्या करें। एनीवेज, तो मैंने कहा कि अच्छा तुम थे, ओके, अभी ट्राई कर लो, शायद फिर हो जाए, ट्राइयां करते रहो, सही है। तो आपको जो कोई हर्ट करेगा, आप जिससे मोहब्बत करते हैं, अगर वो एक भी जुमला आपको बोल देगा, तो आप ऐसे हो जाओगे कि आप इस दुनिया में जिंदा रहने का कोई मकाम ही नहीं रहता, ऐसी सिचुएशन हो जाती है। लेकिन नगमा, हमें ये करना है कि हमें जो है हमारी थॉट इस लेवल पे होनी चाहिए। मैंने पता नहीं क्या सहा है, और मैं इसी अपने आप को रिपेयर एंड प्रिपेयर करने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं बोल सकूं, मैं बता सकूं, मैं समझा सकूं। पता नहीं, आई डोंट नो कि मेरी वो सिचुएशन, अगर मैं पीछे जाऊंगी ना, 10 12 साल 15 साल पीछे चली जाऊंगी, तो फिर मेरी जो कंडीशन, मुझे क्या होता होगा मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। मैं उसको थॉट नहीं करना चाहिए। मैं जरा सा पीछे गई थी ना तो मेरे आंसू नहीं निकलते यूजुअली, और टिप टपा गई थी मैं, ठीक है। तो इसलिए मैं सोई नहीं थी, तो मैंने बड़ी हिम्मत की है सिर्फ आप लोगों के लिए, कि मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं आप लोगों को शेयर हो, और आप लोगों को पता लगे कि हाँ, जिंदगी एक औरत के लिए 3 बच्चों के साथ इतनी बहादुरी के साथ, मुझे रेस का घोड़ा, ये पता नहीं क्या क्या खिताबात आजकल भी मिल रहे हैं। अच्छा, मैं बड़ी खुशकिस्मत हूँ, मुझे हमेशा इतने खिताबात मिलते रहते, बिल्कुल ऐसा ही है। अंजुम, अच्छा अंजुम से बात हो रही, आई थिंक आई एम नॉट ऑनलाइन,
है अंजुम कुरैशी। I think I'm not online. My message are not reaching. नहीं नहीं, मैं आपका मैसेज उठा रही हूँ। You are online. मैंने आपका मैसेज उठाया है। Zohaib, I have sent link to इजाज साहब। Okay, great. तो अब वो अगर वो आ जाते हैं तो वो तो दुबई में होते हैं, तो वो आई थिंक वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम कर रहे थे, मैं जरा इस रेडियो को तो बंद करो, बड़ा तंग कर रहा है मुझे, जब बार बार बंद करती हूँ बार बार खुल जाता है। बहुत सारी टेक्निकें आ गई हैं मुझे, कैमरे के सामने कैसे बैठना है भैया। ये क्या काला काला चलिए है, काला काला। मैं इधर से ही हाथ मार के देख। नगमा, जो एंड जहेब एंड आतिफ, आतिफ कह रहे, हाँ आतिफ एंड अंजुम, जो लोग भी यहाँ मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप लोग देखो कि जो लोग आज हम जो बात करना चाह रहे हैं वो ये है कि जिनकी शक्लें चेंज हो जाती हैं, आप लोगों को पहचान करनी है ना किसी अच्छे इंसान की, तो उसकी शक्ल देखा करें। और ये मैं यही मैटर में लेकर आना चाह रही थी, ताकि आप लोगों को ऑब्जर्वेशन करना, में आप लोग देखते हो ना कि मैं एकदम देखती हूँ और मुझे समझ आ जाता है बंदा अंदर से कैसा है। फिर वो चाहे करोड़पति हो या कखपति हो, मेरे लिए वो मुकद्दम है, ठीक है। उसके चेहरे पे एक अलग सी ऑरा होती है, चौड़ी सी, खूबसूरत सी, जो सोल से निकलती है, उसको मैं कैप्चर करती हूँ, ठीक है। जब वो सोल में देख लेती हूँ चेहरे के ऊपर, वो खूबसूरती, अंदर की ब्यूटी जब मैं देख लेती हूँ, तो मैं उस इंसान से जुड़ जाती हूँ। मेरा दिल, मेरा दिमाग, हर चीज जुड़ जाती है। दुनिया के किसी खित्ते में भी रहे, मुझे पहचान हो जाती है कि वो बंदा जो है या बंदी जो है, वो बहुत अंदर से प्योर है, अच्छी है, मतलब कि आप ट्रस्ट कर सकते हैं, ट्रस्ट वर्दी कह लें आप, ठीक है। और इसी तरह कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो हिडन होते हैं, और वो दो डुअल रोल होते हैं। कल आप लोगों ने तजर्बा किया था कि मैं तो बहुत एंजॉय करती हूँ जब आके कोई, जैसे असद को कल गुस्सा आ गया था, खबरदार हमारे टीचर को कुछ कहा तो मैंने कहा तुम्हें नहीं पता कि टीचर है कौन। तो बस यही बताना है कि जब असद को गुस्सा आ रहा था तो मुझे छोटा सा प्यारा सा बेबी नहीं होता क्या, खबरदार हमारे घर, हमारे बाजी, हमारी अम्मी को कुछ कहा तो हम मारेंगे। हाय शुक्र है फरजाना, वेयर वाज यू, है फूलों वाली इंसान। मैंने भी लगाया। अच्छा वो मेरा किसने, नगमा ने कहा था, बिल्कुल कहा मेरा फूल वाला कहा था। अच्छा अंजुम से बात हो रही थी, अच्छा अंजुम कुरैशी से बात हो रही थी। ये रही फरजाना और उर्फिया। उर्फिया, उर्फिया का नेट लगता है खराब है, वरना वो तो नेट के ऊपर बैठी भी होती है उर्फा, उर्फिया। फरजाना आप पता करो उर्फिया की तबीयत वगैरह ठीक है, मुझे फिर टेंशन हो जाएगी कि इसने मुझे कॉल किया नहीं की, क्योंकि वो बहुत ऐसी स्टूडेंट है, खवातीन में खास तौर पे, जो पूरी तरह से नॉलेज गेन करना चाहती हैं हॉस्पिटल में ना। क्यों, सही, मैंने कहा ना मुझे टेंशन हो जाती है, तो ये क्यों हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में क्यों, व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड टू हर, प्लीज मुझे इन्फॉर्म करना। तो आई एम सो सॉरी, अगर हो सके मेरा मैसेज इसको देना कि मैं वेट कर रही हूँ एंड शी विल बी फाइन। ब्यूटीफुल सिर्फ आपको कहा है। अच्छा, एजहेब गैस तो सबको, क्या सबको आया था, अच्छा गैस तो सबको आया था मतलब,
चीज को, अच्छा गुस्सा। अच्छा जब मुझे समझ नहीं आता फिर मैं पूरी लाइन पढ़ो फिर पीछे, अच्छा अच्छा ये बात है नहीं। हाँ जाहिर सी बात है, लेकिन मजे की बात यह है कि मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ अपने गुरु से। और मैं डिटैच हूँ, मेरे गुरु ने मुझे बताया कि डिटैच होके चलो। डिटैच यही होता है कि आप मेरे किसी को भी, इवन मेरी बेटे को गाली दे दें, इससे ज्यादा करीबी रिश्ता क्या होगा। तो मैं ऐसे होंगी, मैं और मेरा बेटा दोनों हंस रहे होंगे। ऐसे कर रहे होंगे, ठीक है। और बस आपको अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको उस आदमी पे तरस खाना है जो आपको आकर ये समझा रहा है कि आप नकम्मे और बेफजूल इंसान है, और यह जहालत का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है सूफियों के लिए। जस्ट इमेजिन कि उसके दिमाग का क्या असर है। उसको बेचारे को तो खाना खिलाना चाहिए अच्छी तरह से कि बेटा अल्लाह तेरी हिफाजत करे दिमाग की। तो किसी बुजुर्गान दीन जिन्होंने पूरा मुसलमानियत वहां से अफगानिस्तान से शुरू हुए थे, उन्होंने इस्लाम फैलाना शुरू किया था अफगानिस्तान से। कंधार था, कंधार से ही लड़कियां आती थी शादियां होकर पूरे हिंदुस्तान में, गोरी लड़कियां लेकर आते थे बादशाह कंधार से। तो पूरा हिंदू सिस्टम था पूरा। आज भी वहां पे वो बने हुए मजार, बने मजार कह रही हूँ, मंदिर है पुराने, आज से तकरीबन 20 साल पुराने, 26 साल, 2600 साल पुराने, 2500, 20,000 साल कह रही हूँ मैं एक्चुअली। तो वहां से आती थी ये कंधार की जो लड़की, जो है हिस्ट्री में है ना, जो कृष्ण की हिस्ट्री में कंधार की लड़की थी जिसके 100 बेटे थे, ठीक है। तो वो अफगानी थी, उसका नाम ही कंधार था। अल्लाह ब्लेस फॉर उर्फी, हाँ ऑफ कोर्स, नॉट अटेंडिंग माय सेल फोन। अच्छा, उर्फी इज नॉट रिसीविंग फोन, कुछ नहीं होता, शी विल बी फाइन, शी विल बी फाइन। हाँ, तो नॉट टू वरी, आई कैन फील इट, शी विल बी फाइन। तो वहां से ये चल रहा था सिलसिला, और वहां फिर वहां से ये अरब से चले हैं, ठीक है। दादा साहब नाम इनके पूरी तरह से नहीं आते। आ गई आ गई आ गई, मैंने कहा था ना शी विल बी फाइन, आई कैन सी। अबे रुपये की बच्ची, दलदल कच्ची, ये क्या किया। आई फेल्ट स्लीप। सी, मुझे ऊर्जाएं मिलती हैं अपने सब, जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, फीलिंग्स आती हैं कि एवरीथिंग इज फाइन। मैं जुमला बोला और वो रिफिया उठ के आ गई, ऐसे ऐसे आंखें मलती हुई। हॉस्पिटल कौन कह रहा था। और रिफिया की बच्ची दाल दल कच्ची, सारे लोग, वो फरजाना कह रही है कि जो है नॉट अटेंडिंग माय सेल फोन, एंड ऑल्सो अल्लाह का। अबे ये क्या ड्रामेबाजी है रुफिया की बच्ची। चलो खैर, अम, आप लोगों ने किस किस ने दाल को, लव यू गाइस उर्फिया कह रही है। हाँ, ऑफ कोर्स वी आर फैमिली, वी शुड टेक केयर ईच अदर, एंड एक दूसरे के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मैंने देखा उर्फिया ही शुरू में होती, उर्फिया ही नहीं है। मैंने कहा या अल्लाह को खुदा दा खौफ खा। हाँ, तो कहा थी मैं, हाँ मैं ये पूछ रही थी कि किस किसने दाल पकाई, दाल को भिगोया और उसको मछली का बच्चा बनाया, अंडे से काटा और अम्मी ने पकाया, सबने मिलकर खा। किस किसने किया इस दाल को। हम्म। नहीं मुझे जो है, मुझे ऊर्जा फील होती है,
और जब मैं किसी के बारे में ऐसे करके थोड़ा सा भी थॉट करती हूँ तो मुझे और अच्छी बुरी दोनों फीलिंग्स आ जाती हैं, और मुझे फिर मैं फिक्र भी करती हूँ और जिक्र भी करती हूँ और सुकून से भी रहती हूँ कि एवरीथिंग इज फाइन, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। उर्फिया बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रही है, दैट आई वाज थिंकिंग कि शी इज डूइंग वेरी वेल done job. So she's doing Kapalbhati, Basrika, अनुलोम विलोम, हाथ जोड़, तो she can go, ये पता है अभी किस पोजीशन पे पहुंचने वाली है, 2-4 धक्के मारेगी ना दूसरों को, सब नीचे गिरेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं, अरे बाप रे बाप, जल्दी जल्दी आ रही है, क्या है, मैंने दिल पकाई दाल, दाल पकाई थी। अच्छा, आज क्या है, आज दाल लिए के आनी है और कल से दाल पकाएंगे, ठीक है। रात के 12 बजे जाना और उसको ताला तोड़ना रुफिया, और दाल निकाल कर फिर वापस ताला लगाना और आ जाना। आज हमने मलका, हाँ मलिका मंजूरा पकाई है, मेरी मंजूरा। माए मैंने रोटी, वाओ, तालियां 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 रूबी के लिए, तालियां। ये मुझे गर्ल लगती है बड़ी प्यारी सी। बेटा अपनी फोटो एटलीस्ट मुझे तो भेज दो, मैं तो देखूं कैसी हो। अच्छा, कल करेगी फरजाना, कल करेगी। और जोहेब को तो खैर मैंने मना किया था, आतिफ का नेट बंद है, तो हो सकता वो तो दाल में घुस गया होगा, और कॉकरोच नहीं घुस जाता अंदर की तरफ, वो दाल के अंदर घुस गया होगा, और अंदर से ही जाके उसने कहा भिगोनी क्या, वो क्या करना, अंदर ही बैठ के चकड़ 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 खाओ, तो उसका वो हाल होगा आतिफ का। और असद को दाल मिली नहीं होगी, ठीक है। पिक भी सेंड कर की है, अच्छा पिक सेंड की है मुझे, चलो मैं देखूंगी। मैंने भी मलका मंसूरा भाजी पकाई है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी वेल डन। बिकॉज जो बंदा इसको एटलीस्ट 2 वीक्स तक करेगा, वो अपनी तमाम बीमारियों से डॉक्टरों को हैरान करेगा, ठीक है। ये क्या हंस हंस के यहाँ क्यों पागल हो रहे हो भाई, आ जाओ मेरे साथ थोड़ा सा, आज तो अभी थोड़ा तैयार होके आ सकते हो मेरे साथ। तो जैसे कि इमरान की अभी मुझे नजर आई तस्वीर, इमरान की ऊर्जा देखी है, इमरान का फेस देखा है, कितना मासूम सा अंदर से, क्लीन है, क्लियर है। मैं जब लोगों को देखती हूँ तो मुझे उसके पीछे के देखना नहीं पड़ता कि ये काम क्या करता है, इसकी जॉब क्या है, कितना दुनिया में कितना बर्थड है, मैं ये देखती हूँ कि बंदा कैसा है, ठीक है। मेरे लिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और वो मुझे पता चल जाता है। और ये कुदरत ने सलाहियत मेडिटेशन के थ्रू दी है, वैसे पहले भी थी, थोड़ी ज्यादा थी, मतलब आम लोगों से ज्यादा थी। और आज मैंने भी खाई है। तुम्हारी अम्मा को भी खिलाओ, ठीक है, अम्मा को खिलाओ, ताकि वो हर वक्त शिकायतें, मेरे सर में दर्द, मेरे फलाने में दर्द, उसको खिलाओ 2 वीक के लिए, सीधी ना हो जाए ना, तो फिर मुझे कहना रियाज, मोलिया फोलिया। तो जो दाल का, जो कल मैं भूल रही थी ना, लोगो सीड, वो है अलसी, आलसी लोगों के लिए अलसी होती है। और ये पूरा अमेरिका जो है उसके ऊपर आशिक और फिदा है। उसको पकाना कैसे है अलसी को, हल्का सा तवा, मतलब थोड़ा गर्म करके अलसी उसके ऊपर डाल दी जाए, और उसको जब वो हम तवा पे डालते हैं तो फुदकती है, जब गर्म हो जाती है तो वो फुदकती है, ठीक है। तो जब हल्की हल्की सी ब्राउन हो जाए ना वो अलसी, तो फिर उसका उतार ले, फिर उसको पाउडर बना ले। यस आई टोल्ड यू, क्या टोल्ड किया था मुझे, अलसी बोला था, नहीं अलसी नहीं बोला था, अलसी तो किसी को खाब भी नहीं है अलसी के बारे में। तो उर्फिया ने अलसी का नाम लिया था,
मैंने फिर नहीं देखा था अलसी बाहर। उर्फिया क्योंकि योग में ऑलरेडी पिछले 5-6 साल से, ऑफ कोर्स शी शुड हैव दैट नॉलेज। तो अलसी जो है, जो कोई खाएगा और उसका भला, उसके बच्चों का भला, उसके डॉक्टरों का कोई भला नहीं होगा क्योंकि डॉक्टर उदास होकर रोने शुरू हो जाएंगे। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जब आप मुसलसल खाते हैं तो आप टेंशन फ्री होते हैं, आप बॉडी के एक्स्ट्रा वजूद से फ्री होते हैं। और आपको अलसी क्या है? अलसी क्या है भाई? अलसी सीड है, छोटा सा, और वो हर जनरल स्टोर पे मिलती है। और उसको पिसा हुआ नहीं लेना, उसको साबुत सीड्स लेने हैं जो है, और उसको चूल्हे पे लाकर, मतलब तवे पे रखकर हल्का सा ब्राउनिश जिसको करना है, भून लेना। फिर उसके कमाल देखो, वो कमाल की चीज है, वो सेंट्रल सेंट्रल बॉडी में आ जाती है। फिर कमाल उसके आइटम है, जबरदस्त किस्म के। आई टेक इन द मॉर्निंग इन हॉट, किधर गया, हॉट वाटर, हॉट वाटर लिया था लिया था फिर अच्छा चलो ठीक है, मुझसे लाइन मिस हो गई है। ठीक है, आई यूज अलसी बट कभी कभी, कभी कभी क्या बॉदर करती है। बॉदर करने दो। कुछ चीजें जब आपकी बॉडी के साथ देखो, कभी कभी यूज करने में कभी कभी यूज नहीं होता। मतलब आज आपने रोटी खा ली और कुछ फिर अगले महीने जाके रोटी खाई, तो आप रोटी को ब्लेम नहीं कर सकते कि यार वो मुझे ना, जब मैं एक महीने बाद रोटी खाती हूँ ना, तो वो मेरे पेट में जाके हर्ट करती है मुझे। जब आप रोटी मुसलसल खाते हैं तो आपका पेट भरता है और आपको एनर्जी फुल मिल जाती है। इसी तरह कोई भी चीज अगर आप मुसलसल नहीं करेंगे तो आपको वो बॉदर करेगी, वो अपना काम करेगी, ठीक है ना। रोटी खाएंगे तो भी बॉदर करेगी क्योंकि जाहिर है आपके पेट को आदत ही नहीं है। अगर आप खाली दूध पी रहे हैं, खाली आप अंडा खा रहे हैं, कोई भी आप सॉफ्ट चीज खा रहे हैं, जब रोटी डालेगी तो आपकी बॉडी इस पे वर्क तो करेगी ना, ऐसे ऐसे करके। तो फिर काहे का गिला शिकवा, ये ना, ये है चक्कर। तो आपको डेली बेसिस पे आप मॉर्निंग में ले लो, इवनिंग आफ्टरनून में ले लो, रात को तो आपने हैरी तक की लेनी है। और शाम को 5 बजे आपने लेमन पीना है। कोई विनेगर भी पी सकता है, कोई लेमन से मुराद है कि किसी कावे शावे में डाल के पी लो। और आई थिंक आई टेक इन योगर्ट, हाँ ठीक है, सही है। आई पुट सम टाइम इन रोटी, ठीक है। सम टाइम कोई भी चीज नहीं करनी, सम टाइम कोई चीज आपको कभी कोई सहारा नहीं मिलेगा। आप बस मुसलसल रखो, आप अलसी यूज कर रहे हो, आप हेरेटिकी यूज कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, आप वो करो। अगर जिंदगी भर आपने सेहतमंद रहना है तो आपको मुसलसल रहना पड़ेगा। अगर आप मुसलसल नहीं रहते तो आप दुखी रहोगे, आपके कहीं ना कहीं दर्द रहेगा, सर में दर्द रहेगा, पैर में दर्द रहेगा, हाथ आपके उठेंगे बैठेंगे, आपको मुसलसल करनी है। ये हर्ब्स है, हर्ब्स बनी इसीलिए हैं, जानवरों के लिए और हमारे लिए। जानवर भी वही खाते हैं जो हम खाते हैं, उनको भी सेहत चाहिए होती है। आपने कभी देखा किसी जानवर को डॉक्टर के पास जाते हुए वंस इन अ वाइल, कोई सर्दी लग जाती है या उसको टेक केयर नहीं होता? जंगलों में तो कोई डॉक्टर नहीं होता, इंसानों के पास जानवर बीमार होता है क्योंकि वहां वो गलत जिंदगी गुजार रहा होता है, इसलिए उसे डॉक्टर, डंगर डॉक्टर अलग से होता है, ठीक है। लेकिन जंगल में कौन सा डॉक्टर होता है? गॉड। तो वो नेचुरल उस फॉर्म में रहते हैं, नेचुरल थॉट करते हैं, नेचुरल शिकार करते हैं, नेचुरल ग्रास खाते हैं। इसलिए जब तक उनको जिंदा रहना होता है, जब तक वो सेहतमंदी के साथ जिंदा रहते हैं, तो यही वजह है कि आप जंगल का कानून जो है खाने के साथ कर लो, कि जो ऑर्गेनिक है हमारे लिए और वो मुसलसल होना चाहिए। मैं जिंदगी को मुसलसल जीती हूँ, मुसलसल एक काम करती रहती हूँ, मुसलसल, अनलेस के कोई इमरजेंसी हो, कोई ऐसा हो, कोई जैसे रात को मैं देर से सोई थी, सोच रही थी इंटरव्यू करना है मैंने, तो मैं क्या बोलूंगी, क्या करूंगी, लेकिन मुझे अपने बहुत ही अजीज, आप लोग बहुत अजीज हो मुझे, तो ऑफ कोर्स आई वांट टू एक्सप्लेन अबाउट माई सेल्फ। तो क्योंकि मैंने पिछली जो जिंदगी है
वो मेरी क्लियर होनी चाहिए आप लोगों के सामने, बिकॉज अगर मैं कोई टीचिंग कर रही हूँ तो मेरे पूरे किरदार के बारे में आपको पता होना चाहिए, और ताकि आप कॉन्फिडेंस से कोई आपको वो ना कर सके, आपको नॉलेज में होना चाहिए। तो बेरी बेरली क्या पे है, बी क्या बारले पे भी क्या है ये, मारले पे भी। अच्छा, एक एक दफा नगमा मेरे साथ ये तो कर लो, बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं खुद करती हूँ, ठीक है, अकेले में करती हूँ। और आज मैंने एक्सरसाइज बना कर डालनी थी, लेकिन नहीं हो सका, क्योंकि मैं रात को नहीं सो सकी थी प्रॉपर से, ठीक है, और फिर मैं देर से उठी, बीच में रात के 3 बजे उठ के ऐसे टिपटिपाने शुरू हो गई थी। मैंने कहा मुझे क्या हुआ भाई, वो पीछे चली गई थी मैं कहानी में। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट के मैं टिपटिपाऊं नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है मैं टिपटिपाऊंगी। थैंक यू, ऑलवेज थैंक यू अबाउट अस। ओके, क्या है, थैंक यू ऑलवेज थिंक अबाउट अस, यस यस, फैमिली हो भाई, क्या करें, एंड स्पेशली यू नो आर्ट, आर्ट के ऊपर क्या है, ओट के, ओट के ऊपर नहीं, देखो, ओट अगर खा रहे हो तो ओट खाओ, ओट ही कहा है ना, क्या कहा है, ओट के ऊपर डाल सकते हैं। फिर वो ये मैं ये कह रही हूँ उर्फिया, मैंने ये बोला है दाल के बारे में कि डिटॉक्सिंग के लिए 2 वीक्स सिर्फ दाल खानी। मैंने कोई इसके अंदर डालने के लिए निकालने के लिए कुछ भी नहीं बोला है। मैंने बोला है कि टोटल बॉडी डिटॉक्स करने के लिए, टोटल बीमारियों को रफा दफा करने के लिए, बैलेंसिंग करने के लिए, जैसे कपाल भाती हम लोग करते हैं, इसी तरह ये दाल खानी है। और जब थोड़ी सी भूख, मतलब इसको 2 रोटी खाने से अच्छा खासा पेट भर जाता है, मेरा तो भर जाता है, इतनी इतनी 2 रोटियां खा लो उसकी, तो टका के मतलब आप आराम से सो सकते हैं, ठीक है। तो आप मतलब के दाल बनाओ, मसूर की दाल, जो उसमें जो मैंने चीजें बताई हैं वो डाल लो और उसको पी लो। उसके अंदर कोई एक आध सब्जी डाल लो, अगर मतलब डर लग रहा है कि मुझे भूख ना लग जाए, ये डर ही तो है, डरना नहीं है, यकीन रखना अपने ऊपर, एंजाइटी नहीं डेवलप करनी, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना कि मैं सबसे ही कह रही हूँ, नॉट ओनली यूरोपिया ऑफ कोर्स, अपने अंदर एंजाइटी को डन करके रोजा भी तो रखते हो। तो मैं तो खाने के लिए बोल रही हूँ, जूस ले लो बीच में, एनर्जी जूस ले लो, कोई एप्पल जूस ले लो, एप्पल खा सकते हो, यस यू कैन डू दैट। केला नहीं खाना, थोड़ा केला थोड़ा हैवी होता है, और जाके फिर थक जाता है और उसको टाइम लगता है हजम होने में। तो एप्पल ले लो, अंगूर खा लो, और बहुत सारी हमारी वो है फल हैं, उनको आप सेंटर में ले सकते हो। लेकिन ये जो है दाल को ही खाना बनाना है, सुबह दोपहर शाम, सुबह तो ना खाओ, सुबह आप ले लो, कोई जूस ले लो, फ्रूट खा लो, एक छोटी सी रोटी बना लो इसकी दाल की, खानी सिर्फ यही है। तो सारा ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट डिजीजेस, लिवर, और ये तब होगा। इसको हैरान कर दो रुफिया, सबको हैरान कर दो, ये खाकर बता दो कि मैं ऐसा कर सकती हूँ, नहीं तो फिर मैं करके दिखाऊंगी तो फिर बाद में पछताओगे हैं। व्हाट अबाउट, व्हाट अबाउट, व्हाट अबाउट और एक एसिड टू मैच दाल कैन कॉज, और एक एसिड, देखिए मैं सिर्फ सिंपल आपको ये कह रही हूँ माय डियर, कि मुझे इतना एसिड्स के बारे में नहीं पता, मैं कोई भी कॉम्बिनेशन आपको नहीं दूंगी जब तक मेरे अपने नॉलेज में बराबर से नहीं होता, मैं कभी जिंदगी में नॉलेज नहीं देती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि जो ये दाल है,
ये आपको डिटॉक्सिंग करेगी। आप इसके साथ मसूर खा सकते हैं, पी सकते हैं। एक्चुअली जैसे सूप नहीं होता इतना पतला, एक आध बीच में सब्जी डाल लें जिस वक्त आपको दरमियान में भूख लगे। और लेकिन आपको खानी सिर्फ मूंगी है। अगर आपका पाँव सूजता है, अगर आपको ब्लड प्रेशर है, अगर आपको शुगर है, ये सारी चीजें हैरान कुन तौर पर हैरान कर दो यार। यकीन करो, भरोसा करो, करके देखो, हो जाएगा। हम लोग रोजा रखते हैं, पानी तक नहीं पीते, ठीक है? तो हम लोग पूरा दिन गुजार ही देते हैं लड़ते झगड़ते, मेरा रोजा है, खबरदार मुझे कोई काम का, मैंने ये नहीं करना, मुझसे गाड़ी नहीं चलती, मुझे गर्मी लग रही है। ऐसे करते करते पूरा रोजा हम लोग निकाल ही देते हैं। बट मैं तो आपको कह रही हूँ कि आप मूंग खा लो, ठीक है? हाँ, फ्लेक्सीड अलसी, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अच्छा, आप हम लोगों के लिए प्रो पेज पर डाइटिंग, हाँ उसके लिए मैं एक दो चीजें और बताऊंगी जो बहुत खास होंगी, ठीक है? और वो हो गए राइस होंगे, बड़े अजीबो गरीब राइस होंगे, और आप लोग हैरान हो जाओगे। वो मैं खुद बनाऊंगी और उसकी वीडियो आप लोगों को भेजूंगी। मगर मेरे पास बस वीडियो वाला हिसाब किताब थोड़ा खराब है, बट मैं ट्राई करती हूँ, नहीं तो फिर मैं वैसे बता दूंगी। पता नहीं वैसे आप लोग बना सकते हो, वो इमली से बनते हैं राइस, ठीक है? अमंग या आ, क्या है? अमंग, मूंग, मूंग, मूंग की दाल और मसूर का शोरबा। जैसे आप ये दोनों मियाँ बीवी समझ लें आप, ठीक है? और आप बच्चा अपना आपको समझ लें, अम्मा को खा लें, नहीं अब्बा को खा ले और अम्मा को पी लें। बच्चे ने दूध पी लिया अम्मा अब्बा से, अब्बा ने ला के दिया, अम्मा ने आपके फीडर डाला, और आप जो है बेबी बन जाएंगे, आपके बॉडी बेबी बन जाएगी। हाँ जी, मूंग, मूंग, एग्जैक्टली exactly। और उस दाल के अंदर मैंने जो पेसरट बताया है, वो उसकी चीजें बता दी कि उसके अंदर थोड़ा थोड़ा ऊपर से ये डाल के दबाना है हाथ से, ठीक है? दबाकर, और उसको फिर थोड़ा सा नीचे से वो हो जाएगा, रेड होगा तो उसको पलट दो, हल्का सा छिड़काव कर दो ऑयल शॉइल का। तो थोड़ा ज्यादा भी हो जाए ऑयल, इट डजंट मैटर, मुझे तो परवाह नहीं होती। अच्छा, ठीक। और रही दाल, दाल के अंदर आप लोगों ने कभी जिंदगी में कोई भी चीज खा रहे हैं, आपने कलवंजी और सीड, क्या नाम है, राई का पहाड़, और मेथी का पत्ता, मेथी मेथी सीड, ये तीन। फिर क्या हो गया? जीरा, जीरा कमाल की चीज है। स्टडी करें आप लोग, कमाल हो जाए, आप हैरान हो जाएंगे। मेरे ऊपर इतनी किताबें पढ़ी हुई हैं, इतनी किताबें, मैंने तिब्बे नबवी भी पढ़ा हुआ है, आप लोग हैरान कर दे। तिब्बे नबी, एक मेरी दो किताबें थी मेरे पास, ये मोटी मोटी। और उस वक्त तो खैर मुझे बहुत ज्यादा ही उसका पता था। अभी तो थोड़ा बहुत मैं लूज कर गई हूँ, भूल रही हूँ। अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मेरे पास बुक है, एक मेरी दोस्त लेके गई और पलट के दी। आपको पता पाकिस्तान से किताबें उठा के लाना कितना वजन हो जाता है, कपड़े ना लो किताबें लो, अजीब सा हो जाता है। कैरी पत्ता, ऑफ कोर्स कड़ी पत्ता, आहा, कड़ी पत्ता प्लस तुलसी। ओए हाय 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 हाय, तुलसी जरूर खानी है। हाय 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 हाय, ये कैसे मैं भूल गई, कैसे भूल गई मैं। आप जो जो ये खाएगा, ये चीजें खाएगा, उनके घरों से बीमारियां निकल जाएंगी और चेहरे निखर जाएंगे, और कमाल हो जाएगा काम, हैरत अंगेज काम हो जाएगा। मेरे पास चार फोर्थ चार थी क्या, मेरे पास कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता बाजार से बहुत मिल जाएगा, आप तुलसी लेकर आओ। हुई, 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 हुई। तुलसी खाने वाला जिंदगी में कभी बीमार नहीं होता, इसलिए ये इबादत में जाती है।
हल्दी नहीं भूलनी, हल्दी अपनी दाल के अंदर आधी चम्मच डालनी है, चाहे आपको फ्लेवर थोड़ा डिफरेंट। पाकिस्तान में तुलसी नहीं है, नहीं मिलेगी, मिलेगी। वो है ना, क्या नाम है, हमारे बागीचे वाले बड़े मशहूर जो बाबा शहबाज बाबा जो है, पीर शहबाज जो है, उनसे मिल जाएगी। उनको कहे हमारे कराची में भिजवा दें, वो भिजवा देंगे, उनके पास है। तुलसी का क्या बेनिफिट? ज़हेब, तुलसी का बेनिफिट मैं क्या बोलूंगी, मेरा गला खाली थकेगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगी, तुलसी जाके ऑनलाइन चेक कर लेना कि इसके बेनिफिट क्या है, एंड यू विल गेट सरप्राइज। ठीक है, इसलिए वो जो भी इतनी कीमती चीजें होती हैं वो रिलीजन में सामने, आंखों के सामने मंदिर शंदिर में रख देते हैं कि आप लोग कभी भी आप इन चीजों को खाना भूले नहीं। तो इसलिए वो मंदिर में रख देते हैं तुलसी को और हल्दी को। हल्दी भी स्पिरिचुअल है, तुलसी भी स्पिरिचुअल है, और क्या नाम है, छालियां तो स्पिरिचुअल है, ये सारी। हेलो परवीन जी, सलाम सलाम, वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? और नमस्ते 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 नमस्ते, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? फरजाना, बस मुश्कबू, मुश्कबू, मुश्कबू का मुझे नहीं, मुश्कबू, आई डोंट नो। मुझे उर्दू में नहीं कुछ भी पता, ये तो थोड़ा बहुत इंग्लिश में पता है, या फिर मुझे बहुत संस्कृत में पता है, क्योंकि पीछे हम जब जाते हैं तो हमें सारा नॉलेज मिलता है। लेकिन मैंने अभी इन दिनों में जो नाम भूले हुए हैं, लेकिन अब मुश्कबू, आई डोंट नो, आई कैंट, जब तक मुझे नॉलेज नहीं होता मैं उसको डिस्कस नहीं करती। और जी मैं मी एंड माय किड टेक 5 leaves in the morning. अच्छा, वेरी गुड। हे, हेलो प्रेजेंट टीचर, हेलो प्रेजेंट प्रेजेंट। अब तुम पिज्जा बेचते हुए एक हाथ छोड़कर ना कहने हेलो प्रेजेंट, पता लगे साइकिल इधर से उधर जा रही हो और पिज्जे लोग उठा के खा रहे हो। ठीक है ना? नियाज बो पाकिस्तान, क्या? नियाज बो पाकिस्तान तुलसी है? पता नहीं, मुझे समझ तो नहीं आया। न्याज वो तुलसी, तुलसी में लाके दिखाऊं? आप लोग वेट करोगे, मैं तुलसी दिखाती हूँ आप लोगों को। वो आप ड्राई पत्ते मांग लो, ड्राई पत्ते भी उतना ही वर्क करते हैं और ताजे पत्ते भी उतना वर्क करते हैं। मैं जाती हूँ किचन में कराती, इधर ही रहना, हिला मत गंदे बच्चों की तरह, और आपस में बातें मत करना, नहीं कर लेना। Oh my God. गंदे बच्चों की तरह आपस में चुगली उंगलियां तो नहीं की है। जस्ट ईट फ्रेश लीव। अच्छा, ये है, ये इतनी सी जो ना 399, यानी कि $4 है एक सेकेंड में। हाय हाय, पीछे आप लोगों ने फुल बातें हैं, चीटिंग शुरू कर दी। यस ही इज ट्रू, रियाज नो तुलसी की कहते हैं। अच्छा, क्या 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 क्या? यस ही इज ट्रू, नियाज नो तुलसी की कहते हैं। अच्छा,
क्या न्याज बो पाकिस्तान तुलसी, अच्छा माशाल्लाह बड़ा इंटेलिजेंट है ये भाई, क्या बात है भाई, क्या बात। हिज ट्रू इस इसका ट्री क्या नर्सरी वालों के पास मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान था पूरा का पूरा, तो हमारे पास क्यों नहीं होगा भाई। अच्छा ये ड्राई है, सालों साल चलती है। इसका एक चम्मच जो है ये सारे पत्ते हैं, ठीक है। ये बहुत इन इंग्लिश, अच्छा इंग्लिश भी ढूंढ लिया तुलसी का, बिसल। अच्छा वाह क्या बात है भाई। देखा, इंसान जब एक दूसरे से शेयर करता है तो फिर न्याज़, अच्छा न्याज़, ठीक है। और आप लोग पुदीने को बिल्कुल मुंह नहीं लगाते, और मैं पुदीना ला नहीं सकती, मेरे लिए प्रॉब्लम होती है पुदीना लाना, और क्या नाम है वो लाना, धनिया लाना। तो मैं बहुत सारा धनिया ला, धनिया की जो आखिरी डंडियां होती हैं जो आप लोग कचरे में फेंकते हैं, सारा पुदीना। धनिया को प्लीज स्टडी करिए, धनिया अपनी लाइफ में ले आइए, हर खाने में डालना है, ठीक है। और कमाल का उसको स्टडी करें प्लीज। आप लोग बहुत बहुत पीछे हैं खाना खाने में। और पुदीना जो है मैं नहीं ला सकती बाजार से, बट क्या करती हूँ कि फिर मैं ऐसे ला के रखती हूँ, और मेरे घर में आपको बहुत सारी चीजें ऐसी ही मिलेंगी। 11-11 बता रहा है। तो आप लोग अपने घर में सारा दिन में अगर ऐसी चीजें खा रहे होंगे तो जिंदगी भर कैसे बीमार होंगे यार, कैसे हो सकता है। चलो आपने दही वो क्या पाए, ये वो खतरनाक चीजें खा ही ली हैं, जिस्म के साथ ज्यादती कर ही ली, तो एटलीस्ट ऐसी चीजें फिर पत्ते ऐसे खाइए जैसे जानवर हैं, और वो खाते हैं, जानवरों को खाते हैं, कुछ जानवर जानवरों को खाते हैं, फिर उसके बाद जाके वो पत्ते खाते हैं, ताकि पेट में वो बैलेंसिंग हो सके, ठीक है। जब आप वो नहीं करते तो फिर ये बड़ी गड़बड़ हो जाती है। फिर क्या होता है कि हम डॉक्टरों को लाख लाख 2-2 लाख देने को तैयार हो जाते हैं। और नहीं, इनका पहले लगाती हूँ कि ये कह रहे हैं वकूल, अच्छा बिल्कुल, अच्छा नहीं नहीं हमारे घर नहीं है, अब नर्सरी से लेना होगा। हाँ बिल्कुल मिलेगा, 100% होगा। ये जो क्या कह रहा है, मैं तो किसी क्या, मैं मिंट के साथ बॉडी पेन नहीं होता। ऑफ कोर्स आप लोगों को चीजें, इस चटनी आप लोगों को फ्रेश मिल सकता है, पुदीने की चटनी, हाय हाय पैचरेट के साथ खाएं, मजा आ जाएगा। यार मेरे मुंह में पानी आ रहा है, पैचरेट के साथ पुदीने की चटनी, लेमन वाली, थोड़ी सी हरी मिर्च, मजेदार। ठीक, मगलन का पौधा न्याज़बो, अच्छा ये पूरा नाम भेजा है रियाज ने, ठीक है। यू आर ग्रेट माय डियर। पता नहीं अब ये किसको कहा गया है, क्योंकि मैं आपस में जब तुम आप लोग बात कर रहे होते तो मैं समझती मेरे लिए कहा गया है, लेकिन बाद में पता चलता है कि मेरे साथ चीटिंग हो गई है। बासी बस बसल तो अजवाइन को हो, अजवाइन, अजवाइन इज ब्यूटीफुल, वो भी मेरे पास होती है। आप सौंफ, बहुत सारी चीजें मैं बता सकती हूँ, आप लोग पागल हो जाओगे, लेकिन मैं कह रही हूँ कि सीधा सीधा पहले आप अपने बॉडी को कंट्रोल करो, सीधा मूंग पे जाओ 2 वीक के लिए। आपका वजन, मैं जुहैब से नहीं कह रही, और मोहम्मद की, मैंने मोहम्मद को देखा है, आई थिंक ही डोंट हैव अ वेट, तो ही डोंट नीड टू ईट। खा सकता है बॉडी को
मतलब एक टाइम खाना खा ले और एक टाइम मूंग की रोटी खा ले, या मूंग खा ले चम्मच के साथ, ठीक है। मोहम्मद रियाज, मैं आई एम टॉकिंग टू यू कि एवरी डे यू शुड ईट मूंग, तो उससे आपकी स्किन जो है ऐसा हो जाएगी, ठीक है। लेकिन फिर खाना भी आप लोग खाओ, रोटी शोटी खाओ, जो दुबले पतले बच्चे हैं हमारे, सही है। और लेकिन मूंग जो है वो आपकी पूरी एनर्जी बिल्ड करेगी। मूंग को स्टडी करने की किसका वीडियो, किसका भेजूं, मैं देखती हूँ, ढूंढती हूँ, कोई वीडियो मिल जाता है मुझे, या फिर कोई इंफॉर्मेशन मूंग की मिल जाती है, तो ताकि आप लोगों को बेनिफिट, वो जो है ना हमारी, क्या नाम है, क्या नाम है उसका, महविश, वो एक सेकंड में इतनी सारी चीजें निकाल देती जब मैं बोलती, वो वो वर्डों का वो करती है, बड़े मजे की। तो ओए हुई, मुझे बोलते हुए 1 घंटा 5 मिनट हो गए, वाओ, ब्यूटीफुल। तो मैं छोटी सी एंड में ये बात करना चाहूंगी कि मैं, बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास, बहुत सारी चीजें, आप ये चीजें घर में रखो, ये हर वक्त 24/7 मेरे साथ होती हैं ये चीजें, क्योंकि मैं योग जानती हूँ। योग की वजह से इन चीजों से तारुफ हुआ, उसकी गहरे, बचपन से ही मुझे शौक था इन चीजों के साथ। मैंने सारी जिंदगी शहद, लेमन और गार्लिक खाया है, आजकल नहीं खाती क्योंकि मैं अभी मेंटेनेंस पे नहीं आई हूँ, ठीक है। तो जब मैं मेंटेनेंस पे जाऊंगी तो मुझे शहद चाहिए होगा, जो बहुत महंगा मुझे लेकिन आप लोग सुबह उठ के गर्म पानी, कोई ठंडा पानी ना पिए, उठ के गर्म पानी पिए उठ के। और मैं धीरे धीरे सारा कुछ आप लोगों को बताऊंगी कि जिंदगी चलती कैसे है, खाना कैसे खाते हैं, बीमारी, मुझे थैंक गॉड कि मैं अपने बच्चों पे नहीं पड़ी हुई हूँ कि मुझे कोई इधर से पकड़ के ले जा रहा है, कोई इधर से, बेचारे थैंक यू करते रहते हैं कि माँ हमें मौका दो। हम आके, कल मेरे ऊपर मेरा बेटा, मैं फोन पर बात कर रही थी अपने दोस्त से, आके ऐसे लेटी हुई थी जमीन के ऊपर, मैं जमीन पे ही सोती हूँ, तो आगे सर ऐसे चूमने शुरू हो गए, मामा 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 मामा, वो देख रही थी कहते क्या हुआ, मैंने कहा लगा जुनून आया, तो आके फिर भाग गया, तो चुमिया चिट्टियां करके निकल लिया। हम लोग ऐसे ही रहते हैं, मेरा दिल चाहता है तो मैं जाके उस पर हल्ला बोल देती हूँ, उनका दिल चाहता है तो वो आ जाता है। तो मेन चीज ये है कि घर में, माइंड में सुकून होना चाहिए। और नगमा, प्लीज, फॉर गॉड सेक, दैट्स माय पर्सनल रिक्वेस्ट टू यू कि मैं बहुत हर्ट होती हूँ, मैं बहुत हर्ट होती हूँ, बहुत ज्यादा हो जाती हूँ, और डेली बेसिस पे ऑलमोस्ट होती हूँ, लेकिन काफी अरसे से मैं हर्ट होना बंद हो गई हूँ। मुझे हर्ट होता है और फिर मैं शांत होने शुरू होती हूँ, लेट इट गो, लेट इट गो। मैं क्या चांस देती हूँ, एक करके देखना, आसान हो जाएगी जिंदगी। इस सिचुएशन में हमें कौन हर्ट कर सकता है, किसकी मजाल है हमें हर्ट करने की, सिर्फ हमारी औलाद की मजाल है, या उनके शौहर, या उनकी बीवी, उनके तवज्जो से हम हर्ट हो सकते हैं, क्योंकि हमारा बच्चा रिलेट है वहां पे, तो यहाँ पे हर्टिंग हो जाती है। बट अगर उनको छोड़ दो उनके हाल पर, जो जैसा रहता है उनको रह लेने दो। कल वो आया था ना, उसने कहा था कि जो है सूफी जो है वो जहालत की निशानी, तो मैंने कहा ओके, अब सूफी को ही तुम जाहिल कह रहे हो, मेरे मुंह पे ही मुझे कह रहा है कि तुम जाहिल है, तो तुम्हें तो इतना ही नहीं पता कि मैं अगर सूफी सिखा रही हूं तो तुम मुंह पे मेरे जाहिल कह रहे हो मुझे। नगमा, एक लम्हे के लिए भी आप लोगों को ये एहसास हुआ कि वो मुझे कह रहा है, या मैंने उससे ये एहसास, उसको भी नहीं पता कि मुझे क्या कह गया। मैंने कहा था ना कि मैं भी सूफी हूँ, बाकी सब सूफी हैं, सिर्फ जागृत चाहिए, बस इतनी सी बात समझ आनी चाहिए कि अगर आपको मुंह पर भी कोई कुछ कह देता है कि मैं तो सूफीज्म सिखा रही हूँ, योग ही वही है, और दुनिया में कुछ है ही नहीं। तो अच्छा, ऐसे करके मैं बात ऐसे कर रही हूँ जैसे नगमा मेरे सामने बैठी हुई है, हम मुंह कैमरा में बात कर रहे हैं, नगमा की फोटो के ऊपर लगी हुई,
तो बहरहाल अपनी कुंजी, अपने दिल की, दिमाग की और एहसास की कुंजी जिसको भी देना चाहो बड़ी आसानी से दे सकती हो, कोई मसला नहीं। आप लोग सब लोग अपनी अपने आप को हैंड ओवर कर सकते हैं दूसरों के हाथ में। जब भी आप चढ़ेंगे, चाहे वो अपनी सगी औलाद ही क्यों ना हो, चाहे वो आपसे बेइंतहा प्यारी क्यों ना करते हो, उनकी अपनी एक जिंदगी है, उनकी अपनी एक सोच है, उनका अपना एक ख्याल है, वो अपनी तरह से जीना चाहते हैं। जब हम ये सोचते हैं कि वह हम ठीक कह रहे हैं, इवन आप ठीक भी होते हैं, उसके बावजूद आपको इसमें रिलैक्सेशन करनी पड़ेगी, छूट देनी पड़ेगी नगमा, कि वो जो कह रहा है ठीक है। क्योंकि आप अपनी विश यहाँ चढ़ा लोगे अपने रुतबे को लेकर, तो वो आपकी औलाद है या जो भी कोई भी रिश्ता है जो इतना करीबी है। मैं आज के दौर में मैं तो यही कहूंगी कि आपको औलाद से ज्यादा कोई तकलीफ नहीं दे सकता। औलाद की वजह से आपको तकलीफ हो सकती है या औलाद ही तकलीफ दे सकती है, ऐसा दो सिचुएशन में हो सकता है। ठीक है, तो बस मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि अगर ट्रू, राइट, हाँ बिल्कुल ठीक है। दूसरा आ गया कि किधर गया? जी आप हाँ, हम्म, सिर्फ इतना ही है। अब ये है कि मेरा बेटा आके मेरे जहन में बिल्कुल परफेक्ट, हम क्या सोचते हैं, मैं माँ हूँ, मैं बड़ी हूँ, मुझे समझ है, ठीक है। अब जाके मैंने अपने बेटे को बुलाया, बेटा देखो ये जो बात है ना, ये इस तरह से है और तुम ये करो, ठीक है। अब बेटा देख रहा, माँ मुझे नहीं करना। नहीं बेटा करो, ये तो करना चाहिए, बहुत अच्छी बात होती है, सेहत के लिए अच्छी, दिमाग के लिए फलाना जाना गाना। अगला अगले को नहीं पल्ले पड़ रहा ना, अभी नहीं पड़ेगा, ठीक है, नहीं पड़ रहा तो कहेगा नहीं मैं नहीं कर सकता, या वो कहेगा अच्छा कर लूंगा, झूठ बोल देगा, या वादा कर लेगा झूठा पक्का सच्चा कि चलो जब टाइम मिलेगा तो कर लेंगे। बच्चा को अगर वो उसके एक्सप्रेशन देखो बोलते वक्त कि वो रेडी है कि नहीं है। माँ बनना इतना आसान नहीं है नगमा। दुनिया में अगर कोई, मैंने ये एक्सपीरियंस किया है लाइफ में कि मैं दुनिया की तमाम दौलत बना सकती हूँ, घर बना सकती हूँ, गाड़ियां खरीद सकती हूँ, अपने बहुत कुछ कर सकती हूँ अपने लिए, औलाद को बहुत अच्छा पाल सकती हूँ, अच्छे स्कूलों में भेज सकती हूँ, आला तालीम दिलवा सकती हूँ, मगर मैं उनका नेचर को नहीं पकड़ सकती, नेचर को नहीं पकड़ सकती। और फिर मुझे अंदाजा हुआ कि दुनिया में मेरे लिए सबसे मुश्किल मरहला कौन सा है, तो वो ट्रेनिंग होती है, किसी को ट्रेंड करना। यहाँ से खास तौर पे जिनसे आप प्यार करते हैं, जिनसे आप बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, उनको ट्रेंड करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। और आपको छूट देनी पड़ेगी, उतनी छूट जितनी आप समझते हैं आप राइट है, तो वो भी राइट है। इवन वो आग में जा रहा हो तो भी राइट है, आपको छूट देनी पड़ेगी। कई लोगों को आग में जाकर पांव जलाकर एक्सपीरियंस लेकर सीखना होता है। तो माँ को इतना इंटेलिजेंट होना चाहिए कि लेट गो, गो 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 गो। ये कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है, बट आई डिड इट। जब तक मैं कुछ करूंगी नहीं, मैं नहीं बोलूंगी, मुझे जब उसका ज्ञान नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगा, एक्सपीरियंस नहीं होगा, आई एम नॉट गोइंग टू टेल एनीबॉडी। बिकॉज जिस चीज का मैंने एहसास ही नहीं किया, महसूस ही नहीं किया, तो मैं उसके ऊपर क्या बकवास कर सकती हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माँ बनना इतना आसान नहीं है, दुनिया का मुश्किल तरीन काम है इंटेलिजेंट माँ। माँ बनना आसान है, इंटेलिजेंट, हम्बल, सेंसिबल, लविंग, ये सारे कुल मिला के किसी एक मदर में होना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, रेस किसी को यहाँ से करना, यहाँ से करना, उसकी सोल को बाहर निकालना, उसकी सोल को उसी से इंट्रोड्यूस करवा देना, इट्स वेरी 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 डिफिकल्ट। क्या है, मैं आई एम गोइंग टू सेम फीलिंग, आई एम, अच्छा बिल्कुल ठीक। तो फिर
आप मुझसे बात करो, मैं वैसे भी ऐसे भी बताती हूँ, वैसे भी बताती हूँ और सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस बताती हूँ। वरना मैं तब तक मैंने आप लोगों ने नोट किया होगा कि जिस चीज़ का मुझे पता ना हो, मैं उस पे इंटरफेयर नहीं करती। या अगर ज़रा-सा भी मुझे इस बात पे शक हो कि ये मुझे पूरी तरह से पता नहीं, तो फिर वो भी उसको भी मैं ये कह के कहती हूँ शायद ऐसा हो, देख लो भई, ढूँढ लो, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जब मैं श्योर नहीं हूँ मैं क्यों बात करूँगी? तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट इस दुनिया में कोई मुश्किल मरहला है, कोई मुश्किल सिचुएशन है और जो मैं नॉलेज देना चाहती हूँ, आज की बच्चियों को ये नॉलेज देना चाहती हूँ कि वो इतनी पायदार किस्म की माँ बने, सेंसिबल माँ बने, तो हीरे निकलने शुरू हो जाएँगे हमारी कंट्री से या किसी भी कोख से। जिसने बात सुनी और समझ आ गई, उसकी कोख से हीरे निकलने शुरू हो जाएँगे और फिर वो हीरे जो होते हैं अगर पॉज़िटिव हुए, तो वो जापान जैसी बन जाती है कंट्री और अगर नेगेटिव हो तो इसराइल इसराइल जैसी हो जाती है, ठीक है? तो वो पूरे कब्ज़ा कर लो, इस पे कब्ज़ा कर लो, लेकिन जापान ऐसा नहीं करता, वो कहता है इतना हम्बल है, इतना खूबसूरत है, इतना प्यारा, इतना लविंग है, इतनी हसीन उनकी पोएट्रीज़ होती हैं, हसीन पिक्चर्स होती हैं, हसीन कलर्स बट आर्ट है, रोमांस है, उनके लैंग्वेज में रोमांस है, पिक्चर्स में रोमांस है। रोमांस का मतलब होता है कि आप ख़्यालों में रहो, ख़्यालों में रहने का नाम रोमांस है। तो हमारे यहाँ रोमांस नहीं है। हमारे यहाँ रोमांस डेवलप करना ताकि आपको पोएट्री आए, नॉलेज आए, ख़्याल आए कि खूबसूरत पिक्चर कैसे बनती है, ये ख़्याल कैसे होता है, वो ख़्याल कैसे होता है। आपकी अदाएँ जो हैं वो बताएँगे ऐसा। तो ये जापान में होता है और इंडिया में फिर बाद में इंडिया में आ जाता है। इंडिया में रोमांस है, मगर फिर भी बहुत बहुत के बहुत ज़्यादा दुनिया है और चाइना में भी काइंड ऑफ कोर्स रोमांस है और बुद्ध है वहाँ पे तो रोमांस तो होगा ना। तो लेकिन वो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट जो है उनको काम करवाती है और बहुत अच्छा करती है। इंसान को कहते हैं ना एक इंसान का दिमाग खाली शैतान क्या डब्बा जब वो काम नहीं कर रहा होता तो शैतानियत आती है ना, नेगेटिव एनर्जी आती है, मस्ती आती है, शरारत कुछ शरारतें ऐसी होती है जो दूसरों को हँसाती हैं, कुछ शरारतें ऐसी होती हैं जो दूसरों को परेशान कर देती हैं। तो जो शरारती खतरनाक शरारती बच्चे देखे हैं मैंने कि वो किसी का तोड़ने गाड़ी तोड़ के चले जाएँगे, किसी का कोई चीज़ फोड़ के चले जाएँगे और वो अजीब मेंटालिटी होती है उन बच्चों की। बहरहाल किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बता दो भई। है कोई क्वेश्चन या सब चले गए हैं? नहीं है से काफ़ी लोग क्वेश्चन अच्छा आप जो हैं क्या नाम है रिज़वान? रिज़वाना है, अच्छा रिज़वाना, फरज़ाना और उम, मेरे करीब ना आना। आप मुझसे बात करिए और जब इंसान तस्वीर नहीं लगाता, तो उसको बहुत हिडन चीज़ें होती हैं उसके दिमाग में कि ऐसा होगा तो वैसा हो जाएगा। आप प्लीज़ मुझसे जुड़ जुड़ जाएँ और आप जो हैं ओरिजिनल अंदर से आप बाहर निकलेंगी एंड यू विल सी योरसेल्फ और जो लॉस्ट हो गई हैं रिश्तों में, वो आपको रिश्ते भी वापस मिलेंगे और आप खुद को खुद ही मिलेंगी क्योंकि आप भी लॉस्ट हो गई हैं अपने आप से। तो जब इंसान लॉस्ट हो जाता है तो वो अपनी पिक्चर गायब करना शुरू कर देता है। किसी को दिखना नहीं चाहता, अपीयर नहीं होना चाहता, लेकिन डिस्कस करना चाहता है, बताना चाहता है कि मेरे साथ ये मसला है, मगर अपीयर नहीं होना चाहता। तो आप पहले सबसे पहले खुद को तलाश कीजिए। जब आप खुद को तलाश करेंगी, तो आपके इर्द-गिर्द के तमाम रिश्ते जो हैं, आपको ढूँढते हुए आपके पास आ जाएँगे। जो आपको फीलिंग्स आ रही हैं, वो भी खत्म हो जाएँगी और मैं मेरा काम एंग्ज़ायटी दूर करना है, तकलीफ दूर करना है। तकलीफ से बाहर निकालना है और आप जो मैं बोलूँ उसको करेंगी तो आपको फलित हो जाएँगी। फलित समझती हैं आप? फलित होना यानी कि भाग लग जाएँगे आप, ठीक है? लेकिन बात सुननी पड़ेगी। जब आप सुनेंगे नहीं और सुनकर एन्जॉय कर कर साइड हो जाएँगे, तो आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। मैंने बहुत सारे गुरुओं को सुना, बहुत सारी बातें सुनी, बहुत सारी उन पर चलना शुरू किया और चलना बहुत मुश्किल है। सबसे बड़ा मुझे कहा कि मैंने शायद एक इंटरव्यू में बोला था तो वो बात उनको समझ ही नहीं आई थी।
मैं लास्ट बात करूंगी और बहुत कीमती बात है कि जब मैं शिरडी मजार पे गई थी और मैं देखा ये बड़े बड़े सोने के ताज, इतनी बड़ी मूर्ति, नीचे मजार था, उसके ऊपर कीमती चादरें और ये और वो, और मैं चूंकि बहुत ज्यादा इन्वॉल्व, अंदर से मेरी रूह अटैच थी बाबा के साथ। अब मैं उतनी अमीर तो थी नहीं, तो मैंने कहा अब क्या करूं मैं, कोई सोने का ताज चढ़ा रहा है, कोई पैरों तक इतना चौड़ा, एक तरफ से चौड़ा हार सोने का पैरों तक जा रहा है। जाके तस्वीरें देखी साईं बाबा की कि लोगों ने मनों के हिसाब से उनके पास गोल्ड है। उनको एक टाइम में 500 लोग रखने पड़ते हैं पैसे गिनने के लिए, इतनी दौलत आती है उस मजार पे। ठीक है, लोगों की मन्नतें मुरादें पूरी होती हैं बाबा के मजार पे। तो मेरे पास कुछ नहीं था सवाए एक खूबसूरत सी पाकिस्तान से मैं चादर खुद अपने हाथ से बनवा के लेके गई थी। बहुत प्यारी चादर थी, जिसपे शिरडी में भी उन लोगों ने देखकर कहा कि हमने ऐसी चादर नहीं देखी, क्योंकि मैंने उसमें रोमांस डाला था, प्यार डाला था। ठीक है, कि कैसा बाबा को व्हाइट देना है, बाबा व्हाइट पहनते थे, तो बाबा को क्या दिया जाए। तो फिर मैंने बहुत खूबसूरत नेट की जो जाली होती है, वो सितारों वाली, बहुत ही डिसेंट सी ना, और उसके नीचे व्हाइट कपड़ा लगा के उसको फिर बनवाया मैंने और जाके उनको दिया। तो शिरडी वाले भी हैरान हो गए कि ऐसी चादर हमने नहीं देखी। तो उसमें मेरा ढेर सारा प्यार था कि वो लोग खुद ही हैरान हो गए कि बड़ी बड़ी भारी चादरें चढ़ी हैं, लेकिन ऐसी चादर हमने नहीं देखी। मैंने कहा मैंने खुद बनाई है। तो इतना ही कर सकी, वो सोने का ताज ये वो नहीं कर सकती थी मैं। जाहिर है मैं बच्चों वाली हूँ, कहाँ से करूंगी भैया, प्यार दे सकती हूँ, प्यार ले लो। तो बाबा को देखा मैंने, देखती रही, मैंने कहा बाबा मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं अपने अरमान, अपनी वो ख्वाहिशें जो दुनिया को इरिटेट करे या मुझे इरिटेट करे, वो मैं तुम्हारे पैरों में चढ़ाती हूँ। जैसे आप चले हो वैसा चलूंगी मैं। तो अपनी ख्वाहिशें और अपनी तमन्नाएं मैंने बाबा के कदमों में चढ़ाई, जैसे लोग लड्डू चढ़ाते हैं और सोने के ताज चढ़ाते हैं। मैंने अपना सब कुछ, विशेष, दौलत कमाने की फिश, ये विश वो विश, सारा कुछ जाके कहा ये लो, अब मैं पैथ पैथ चुनती हूँ, मैं पैथ पे चलूंगी और ये मेरा गिफ्ट है आपको। तो ये चुनना बहुत मुश्किल है। हर आदमी जाता है, दौलत खर्च करता है और फिर उसके बाद मन्नत देकर आ जाता है। फिल्मों वाले जाते हैं, उनकी फिल्में हिट हो जाती हैं, सब हो जाता है। मुझे ऐसा कुछ अभी तक कुछ नहीं मिला। ठीक है ना, दौलत मिली, शोहरत भी मैं मांगती नहीं हूँ। ठीक है, कुछ भी नहीं मांगती, मैं बस इतना कहती हूँ जो सच है वो सामने आ जाए। ठीक है, मैं रो नहीं रही। लेकिन तो पता लगे आप वो हो जाए, नहीं ऐसा नहीं है। तो मैंने ये बताया है कि अगर आप बात सुनोगे अपने टीचर की, अगर मुझे समझते हो आप टीचर या हमदर्द अपना समझते हो, बाबा को मैं अपना हमदर्द समझती हूँ, बाबा को मैं अपना अपना फादर समझती हूँ। मैं उनकी इमेजिन में जाके गोद में भी बैठती हूँ उनके, बहुत पता नहीं क्या क्या तमाशे करती हूँ। रोना पीटना होता तो वहीं जाके क्या किया बाबा, क्या किया, जैसे सामने बैठा हुआ बाबा, तो मेरी लड़ाइयां भी हो जाती हैं। तो खास तौर पे ये दो लोगों के लिए मैं बात कर रही हूँ कि और उर्फिया खैर बहुत बहादुर है, मैं नहीं कहूंगी, और फरजाना भी ठीक है, फरजाना भी नॉर्मल उसमें आती है, लेकिन आप लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव लग रहे हो मुझे। नगमा तो सेंसिटिव है एंड शी इज ऑल्सो, ये नगमा से भी आगे सेंसिटिव है रिजवाना, शी इज वेरी सेंसिटिव। आपको सेंसिटिविटी से बाहर आना पड़ेगा और अपनी जिंदगी खुशी से गुजारनी पड़ेगी। खुशी से, अब मैंने कह तो दिया कि खुशी से, यू आर ओके, ओके ग्रेट। थैंक यू, लव यू। आप लोग भी कोशिश करो, नगमा एंड रूबी, प्लीज आप लोग, उर्फिया, जैसे रिजवाना है ये अभी आई हुई लग रही है मुझे, आप लोग बातें किया करो, एक दूसरे के दुख तकलीफ दूर किया करो और बिना झिझक बात किया करो और ब्लंटली बता दिया करो।
शर्माना नहीं कि मेरे बच्चों की बेइज्जती हो जाएगी, शर्माना नहीं कि मेरी बेइज्जती। दोस्तों में कुछ ऐसा नहीं होता, शेयर करो अपनी तकलीफों को, और फिर जब ऐसा हो जाए तो फिर कोई ना कोई धारस बनती है, दोस्त कहते हैं कि नहीं यार ऐसा, ये क्या बात, इस बात पे नाराज, इस बात पे परेशान हो रही थी, ये तो कोई बात ही नहीं, हमारे साथ तो इससे भी बड़ा हादसा हुआ है। जो रुबीना का मैंने इंटरव्यू किया था, उसके जवान 2 बेटों का एक्सीडेंट हुआ है, एंड लुक एट हर, शी इज टोटली अपना कीटो डाइट पे है वो, और फुल फ्लैश तैयार होती है वो, और उसने जिंदगी जीना नहीं छोड़ा। जवान, एक 17 साल 18 साल का था और दूसरा 24 का, 2 साल कुछ 1 साल 10 साल पहले की डेथ हुई थी, और दूसरे की हुई थी अभी हुई है 2 साल पहले। लुक एट हर। तो आप लोगों के पास तो बहुत सब कुछ होगा, यकीन करो, बस उसको देखो कैसे वो जी रही है, खुश है। खुश तो नहीं होता इंसान, लेकिन खुश रह तो सकता है, कर तो सकता है कि नहीं खुशी मिल रही मुझे, तो मैं अपने आप को चेंज कर लूं, क्योंकि आप कुदरत के सिस्टम को, कुदरत को नहीं आप पकड़ नहीं सकते, तो खुद को संभाल तो सकते हैं ना। अब मैंने थैंक यू ज़हेब, एग्री ज़हेब, ऑल लव यू टू टैलेंटेड टीचर। अच्छा, तो अब बस आप लोगों को ये करना है कि जैसे हमारी टीम बनी हुई है, और मैंने बहुत डाइट के बारे में एग्जैक्टली बहुत कुछ बता दिया है, लेकिन कुछ ऐसी जड़ियां, छोटी छोटी पुड़ियां बताऊंगी मैं खास, जिसने वेट का, वैसे तो तकरीबन मैंने सारा ही बता दिया, मैंने रखा ही नहीं, मैंने कहा मुझे उलझन हो रही थी यार, मैं क्या छुपा रही हूँ, छोड़ो। दबा कर, पैसे आने होंगे आ जाएंगे, क्या करूंगी मैं, है? तो इसलिए मैंने बड़ी आजादी से, लेकिन एक दो छोटी मोटी चीजें हैं वो मैं आप लोगों को बता दूंगी। इट्स नॉट अ बिग डील। आप पहले पहले अपने गुर्दे फेफड़े ठीक करिए, और वो उनका बैलेंस में आना बहुत जरूरी है। जब वो बैलेंस होगा तो हर चीज, 2 हफ्ते के लिए आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स करें, जो हिम्मत कर सकता है वो आगे बढ़े, और मूंग खाए, और चाहे शोरबा बना के खा ले, रोटी बना के तो मैंने बता दी है, लेकिन किसी भी फॉर्म में थोड़ी नेचुरल फॉर्म में खाए उसको। डोको और सोको साथ साथ हैं चलते, क्या दुख, डोको और सोको, ये मेरी उर्दू, सॉरी फरजाना। हाँ, दुख सुख जिंदगी के साथ साथ चलते हैं। अल्लाह ब्लेस यू ऑलवेज, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। मैं कल कोशिश करूंगी कि आज जल्दी सो जाऊं, और जल्दी सोकर मैं एक्सरसाइज रिकॉर्ड कर दूं, ताकि मैं डेली लगाती रहूं उसको आने से पहले। ये कौन आए मेरे दिल के द्वारे हैं? सलाम, क्या हाल है? आप हाउसवाइफ हैं, जॉब करती हैं आंटी? आपको देखा बहुत मजा आ रहा है। लव यू, थैंक यू माय डियर। मैं हाउस वाइफ प्लस वर्क वाइफ, जॉब वाइफ, और मदर वाइफ, सारी वाइफें हूं मैं, हर तरह का रोल अदा कर रही हूं मैं। फिलहाल तो हम कोरोना वाइफ हैं, कोरोना ज्यादा वाइफ हूं मैं, और घर में होते हैं हम सब। तो लेकिन ये है कि मुझे मजा आ रहा है, मैं अपने आप को बहुत बिजी महसूस कर रही हूँ, सब लोग मुझे सुनते हैं, प्यार करते हैं, और मुझे कल बोला डांटा था, कल सबने शेयर किया। मैंने कहा बोलो बच्चों। हाँ, ठीक है। और कल मिलती हूँ, और मैं कोशिश करूंगी कि अल्लाह करे जो मैं कोशिश कहती हूँ वो पूरी हो, तो मैं उसको अपनी एक्सरसाइज को अलग से रिकॉर्ड कर दूं। तो और फिर हम लोग सिर्फ बातें करें, और इंटेलिजेंस अपनी अपनी सारी भड़ासेस निकालें। नगमा, मैं चाहती हूँ कि यू कैन कम ऑन द स्क्रीन एंड टॉक टू मी प्लीज। व्हाई डोंट यू कम? व्हाई यू शाय? उर्फिया, उर्फिया को भी आना है कल, सही है?
उर्फिया, कम टुमारो, वी विल टॉक। क्या कह रही है उर्फिया? यू आर वेरी स्टाइलिश। यस आई। अभी तो बेटा मैंने अभी स्टाइल नहीं देखी कभी हमारे नहीं क्या कहते हैं, ये तो कुछ नहीं, कभी घर आओ। ये तो कुछ नहीं, कभी घर आओ। एक्चुअली बेटा मैं जो हूँ, मैंने अपने स्टाइल थोड़ा सा वो किया हुआ था, क्योंकि मैं योग में थी और चाहती थी कि मैं सिंपल रहूं। बट माय डॉटर, शी सेड शी डजंट लाइक माय ग्रे हेयर एंड दिस दैट। वो कहती है आप फिट रहो एकदम झकास, यू नो। तो आई एम एंजॉयिंग माई सेल्फ एंड आई एम ट्राइंग टू गिव यू गाइस कि भाई जिंदगी में खुश कैसे रहा जा सकता है खुद के साथ। मैं किसी के लिए थोड़ी ना तैयार हो रही, अपने लिए तैयार होती हूँ, और मुझे लगता है कि मैं सबको अच्छी लगती हूँ। लगती हो ना? जल्दी से बोलो। हाँ, स्मार्ट हो गई हैं। अभी स्मार्ट नहीं हुई, ये तो कुछ नहीं, कभी घर आओ। अच्छा चलो मैं चलती हूँ, एमी खाम खाम मैं अपनी तारीफें करवाई जा रही हूँ। क्या? अरे हुई अस्सलाम अरे भाई जी, वो क्या नाम है, उज़मा बेग की याददाश्त वापस आ गई है, पता है आपको? अचानक वो उसको याद आया कि हम क्लास शुरू हो चुकी है अभी अभी। हाँ वालेकुम अस्सलाम इज़मा। ठीक है, ओके। चले मैं मिलती हूँ फिर ब्रेक के बाद। मेरा सर जो है ना घूमने शुरू हो जाता है हंसते हंसते बातें करते। और कल जो है आप लोग आ रही हो ना नगमा? जी जी बोला है। और उर्फी ने भी उर्फिया ने भी बोला है जी जी। और तीन तीन फ्लावर भी आ गए हैं और मैं फ्लावर उठा रही हूँ, एक दो तीन। थैंक यू गाइस एंड आई रियली 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 लव यू। ट्रस्ट मी, आई लव यू। सबको मैं प्यार करती हूँ, और छुपे हुए लोगों को भी प्यार करती हूँ, ढके हुए लोगों को भी प्यार करती हूँ, ओपन लोगों से भी प्यार करती हूँ, सबसे करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसी ही रहूं, बेलौस बेगरज। और ठीक है, मेरे तमाशे देखो। चलो हो गया, मिलती हूँ फिर मैं टुमारो।